कहानी वाटर पोल्यूशन से स्टार्ट होती है, जिस वजह से पानी की सारी मछलियां मरी जा रही हैं। जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट समुद्र के अंदर सोनार मशीन को लॉन्च करते हुए देखते हैं और मशीन के लॉन्च होते ही वहां पे सारी मछलियां उस मशीन से दूर भाग जाती हैं। जिसके बाद हम एक एक्वेटिक म्यूजियम देखते हैं, जहां पर एक आदमी टूरिस्ट को टीरेक्स के नाम पर एक छिपकली दिखाता है और कहता है कि मैंने इस टीरेक्स को निचोड़ के छिपकली बना दी, जिससे कि इस म्यूजियम में ये फिट हो सके। जिसके बाद वो उन्हें विलुप्त हुए टाइगर को कहकर अपने कुत्ते को दिखाता है, जिसे उसने कलर मार के टाइगर बनाया था। और ये सब देखकर टूरिस्ट काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं, इसलिए वो उससे अपना पैसा मांगते हैं। जिस पर वो आदमी अपने बीवी को बोलकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, जहाँ पर उसकी बीवी दरवाज़ा खोलती है और सारे टूरिस्ट दिखते हैं कि बाथटब में से कोई चीज़ बाहर आती है। और वो लोग उस चीज़ को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बदसूरत सा मरमेड होता है। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? जो कि पैसों के लिए लोगों को उल्लू बनाता है। और ये देख उन टूरिस्ट में से एक टूरिस्ट अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी उससे मौत हो जाती है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जिसके बाद वो सारे टूरिस्ट मिलकर उस आदमी को मारते हैं। फिर सीन चेंज होकर हमें एक ऑक्शन दिखता है, जहाँ पर गल्फ आइलैंड की नीलामी होती है, जिसे लिव नाम के बिजनेसमैन ने खरीदा है। जिसके बाद हम एक शानदार बंगला देखते हैं, जहाँ पर एक सुपर कार से एक सुपर हीरोइन निकलती है और उसका नाम रोलैन है और वो भी एक बिजनेस वूमेन है। जिसे देख मुझे ऐसा फील होता है, क्या माल है यार। माल मत बोल तू उसे। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? नहीं। फिर हम सूर्या फिल्म के फिरोज को देखते हैं और लास्ट में हमें एक जेट पैक से लैंड करता हुआ चपड़गंजू दिखता है। और ये सभी लोग ल्यू के पार्टी में आते हैं, जो कि अपने ऑक्शन जीतने की खुशी में रखता है। जहाँ पर ये लोग ल्यू से बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन ल्यू उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए पार्टी में जाकर लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झाड़ के बाल भी। जहाँ पर रोलन आती है और वो अपनी 80 लाख की घड़ी को पानी में फेंक देती है और कहती है कि जिसे मिली वो रख लेना। और ये सुनने के बाद ल्यू के पास की सारी लड़कियाँ तुरंत उस पूल में जाकर घड़ी को ढूंढने लगती हैं। और ल्यू को रोलैन का ये इम्प्रेस करने का तरीका काफ़ी अच्छा लगता है, जिस पर ये लोग बिजनेस पार्टनरशिप के लिए राज़ी हो जाते हैं। और ये लोग किस करते हैं कि तभी पूल के अंदर से एक सतरंगी लड़की बाहर आती है, जिसे देख ल्यू के बॉडीगार्ड उसे धोबी पछाड़ की तरफ पलट देते हैं। जहाँ पर ल्यू उन्हें रोकता है और वो लड़की, जिसका नाम शैन होता है, और ल्यू को अपना नंबर देती है और कहती है कि तुम मेरे दिल के हीरो हो। जहाँ ल्यू के इशारे पर ल्यू के बॉडीगार्ड उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जिसके बाद शैन स्केटबोर्ड पर सवार होकर चिकन तंदूरी के शॉप पे आती है और दबाकर पेट पूजा करती है। और वो मछलियों का खाना और फिल्टर भी लेती है और ये सब लेकर वो अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके घर से बेसमेंट से एक टनल निकलती है, जो कि सीधा गल्फ आइलैंड के नीचे बसे वाटरफॉल पे निकलती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप है। और वो अपने बैग से फिश का फिल्टर और फूड निकालती है और सामने रखे बाथटब में डालती है, जिसमें से एक लड़का बाहर आता है जिसे किसी तरह की बीमारी होती है। और तभी वो लड़का अपनी पूंछ को बाहर निकालता है। तब हमें समझता है कि ये लड़का मरमेड है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि शैन से पूछता है कि क्या तुमने काम पूरा कर लिया। जिस पर शैन कहती है कि हाँ, मैंने उसे नंबर दे दिया और वो मुझे कॉल करेगा, ऐसा उसने कहा है। तो वहीं हम ल्यू और रोलैन को देखते हैं, जो कि उनके कंपनी के सोनार मशीन का ट्रायल देखते हैं, जिसकी पावर से गोल्ड फिश एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाती है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि उन्हें एक नई तरह की फ्रिक्वेंसी मिली है, जो कि डॉल्फिन या व्हेल्स की तो नहीं है, बट किसी न्यू स्पीशी की है। तो दूसरी ओर शैन अपने कपड़े अनड्रेस करती है। और ये क्या, शैन तो एक मरमेड निकली। और शैन ही नहीं बल्कि यहाँ पे सभी लोग मरमेड है। जहाँ पर उनकी ग्रैंड मरमेड उन्हें इंसानों और मरमेड की कहानी बताती है और कहानी बताते बताते वो सो जाती है। तो उनका लीडर ऑक्टोपस ल्यू को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि ल्यू की कंपनी ने आइलैंड के चारों तरफ सोनार मशीन लगा रखी है, जिससे कि कोई भी फिश आइलैंड के अंदर नहीं आ सकती और ना ही ये लोग आइलैंड के बाहर जा सकते हैं। और अगर इन्होंने कोशिश भी की तो इनका हाल भी वैसा ही होगा जैसा हाल बेचारी उस गोल्डफिश का हुआ, जो कि बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो गई। और इनका प्लान ये है कि
इनकी सबसे काबिल और खूबसूरत मरमेड शैन को ये लोग लियू के पास भेजेंगे और शैन उसे सेड्यूस करेगी, जिसके बाद अच्छा मौका देखकर शैन लियू को मार डालेगी, जिससे कि किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद ऑक्टोपस शैन को कहता है कि अगर लियू तुम्हें किस करने आया तो तुम उसे किस कर पाओगी, और शैन ने कभी किस नहीं किया होता है इसलिए वो उससे ना कहती है, जिस पर ऑक्टोपस उसे किस करना टीच करता है और उसके पास आकर उसे किस कर लेता है। बड़ा हरामी हो। तो दूसरी ओर लियू और लोलाना मस्ती कर रहे थे कि बातों ही बातों में लोलाना लियू की बेइज्जती कर देती है, जिस पर लियू शैन को कॉल करता है और 10 मिनट में उसे लेने आ रहा है, ऐसा कहकर वो लोलाना के यहाँ से निकल जाता है। तो ये सुनने के बाद शैन और उसके सभी साथी हथियार लेकर रेडी रहते हैं और लियू को मारने के लिए उसका इंतज़ार कर ही रहे थे। लियू नहीं आता बल्कि अपने बॉडीगार्ड्स को भेजता है शैन को लाने के लिए, और शैन के जाने से पहले ही ऑक्टोपस उसे एक बैग देता है और काम को अंजाम देने के लिए कहता है। जिसके बाद शैन लियू का वेट कर रही थी, जहाँ पर वो गिलास में पॉइजन मिक्स कर देती है और सोचती है कि लियू आके उस पानी को पिएगा और मर जाएगा, पर वहाँ पे लियू नहीं आता बल्कि उसका पिए आता है और वो उस पानी को पी लेता है। तो उसके मुंह से छाग आने लगता है और वो तुरंत गिर जाता है। तब शैन उसे शराब पिलाती है, जिससे कि उस पॉइजन का असर खत्म हो जाता है। और वहीं सामने से लियू आता है और लियू को देख शैन उसका पीछा करती है और उसे कई बार अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करती है, पर उसे मार नहीं पाती और लास्ट में वो नाइफ लेकर लियू की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर लियू गोल्फ स्टिक से प्रैक्टिस करते हुए उसे हिट कर देता है और होश आने पर शैन लियू को अपने सामने बैठा पाती है और लियू शैन को 2 लाख रुपए देता है और उसका पीछा छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर शैन पैसा लेने से साफ मना कर देती है, जहाँ पर लियू गुस्से में कहता है कि पैसे नहीं तो क्या बिरयानी खाओगी। तो शैन कहती है हाँ, वो भी मैं चिकन तंदूरी के साथ खाऊंगी। जिसके बाद ये दोनों कार लेकर एक मेले में जाते हैं, जहाँ से शैन हमेशा चिकन तंदूरी लेती है और वो लियू को भी खाने के लिए कहती है। पहले तो थोड़ा ऑफेंड फील करता है, लेकिन एक बार तंदूरी खाने के बाद ये दोनों शाम होने तक तंदूरी खाते हैं, जहाँ पर लियू तंदूरी खाते खाते रोने लगता है और कहता है कि इस तंदूरी ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। मेरी माँ भी ऐसे ही तंदूरी बनाती थी और पहले हम बहुत गरीब थे, तो इसलिए हम एक लेग पीस में 4 लोग बांट के खाते थे। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं इतना अमीर बनूंगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ मैं खरीद लूँ। और खाने के बाद लियू एक ब्लैंक चेक फाड़ता है और वो उसे शैन को देता है और कहता है कि तुम इस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करना। जिसके बाद शैन उस चेक को लेकर भट्टी में डाल देती है और ये देख लियू ऑफिस से शैन के पास आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है, जहाँ पर शैन लियू के लिए गाना गाती है और गाने को सुन शैन के साथ डुएट करने लगता है और ये दोनों काफ़ी मज़ा करते हैं और इन दोनों को उसमें काफ़ी मज़ा भी आता है। जिसके बाद ये लोग उस मेले के सारे झूले ट्राई करते हैं और एंड में लियू शैन को घर छोड़ने के लिए आता है, जिसे देख शैन के सभी दोस्त हथियार लेके रेडी हो जाते हैं। तब शैन लियू से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास आखिरी 1 मिनट हो तो तुम क्या करोगे। जिस पर लियू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ, चाहे वो आखिरी सेकंड हो या आखिरी मिनट। जहाँ पर शैन अपने अपर क्लोज खोलकर उसे अपनी बॉडी दिखाती है और कहती है कि तुमने देख लिया ना, अब जा सकते हो। जिस पर लियू कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे चेहरे से। और ये सुनने के बाद शैन दरवाज़ा बंद करके लियू को गुड बाय कहती है और शैन की इस हरकत पर ऑक्टोपस उस पर भड़कता है और कहता है कि अब की बार इतनी पास आकर भी लियू बच निकला। और तभी लियू का कॉल आता है, जहाँ पर वो शैन को वापस से मिलने बुलाता है। फिर शैन और लियू एक होटल में लंच करने जाते हैं, जहाँ शेफ में ऑक्टोपस आता है और वो अपने सारे टेंटिकल्स निकालकर लियू पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी पीछे से लियू के सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं, जो कि लंच में ऑक्टोपस बनाने के लिए कहते हैं। और वहीं उसके पीछे से शेफ लोग भी बाहर आते हैं, जहाँ पर शैन लियू को बताती है कि ये उसके अंकल है और ये 5 स्टार होटल के बहुत बड़े शेफ हैं। पर अब बेचारा ऑक्टोपस काफ़ी बुरा फंसा, कहाँ मारने के लिए आया था और अब खुद के ही टेंटिकल्स को काटना पड़ रहा है। जहाँ शेफ उसके टेंटिकल्स को पारी पारी कट करते और
ग्राइंड करते हैं, जिससे कि ऑक्टोपस को काफ़ी पेन फील होता है, लेकिन वो सबके सामने कॉमेडी बनने का बिहेव करता है और सभी को ऐसा लगता है कि शैन के अंकल बहुत अच्छे शेफ हैं। पर जब दर्द सहा नहीं आता तो ऑक्टोपस अपने मुंह से इंक छोड़ता है और वहाँ से गायब हो जाता है और सारा इंक बॉडीगार्ड्स के ऊपर गिरता है और लियू और शैन बच जाते हैं। और सभी के जाने के बाद लियू शैन को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, पर शैन कहती है कि हम तो कल ही मिले थे और तुम ये सब बात कर रहे हो। जहाँ लियू कहता है कि बात कल मिलने की नहीं है, बल्कि मैंने इतने समय में तुम्हें जान लिया है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। और ऐसा कहकर वो शैन को किस करता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कि तभी वहाँ पर रोलैन आ जाती है और रोलैन को देख वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वहीं घर पर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स पे मलहम पट्टी करता है और जब वो पैंट पहनता है तो कुछ इस तरह दिखता है। और यहाँ पे ऑक्टोपस और मरमेड बात ही कर रहे थे कि जहाँ लियू शैन से मिलने उसके घर पे आता है तो ये लोग उसे बेहोश करके अपने अड्डे पे ले जाते हैं, जहाँ पर ऑक्टोपस लियू को एक गुस्सा मारता है और कहता है कि सोनार मशीन की वजह से हम लोगों की जान खतरे में आ गई है और कई सारी मरमेड तो मर चुके हैं, तो इसलिए वो लियू को मारना चाहता है। पर लियू कहता है कि अगर मुझे मार दोगे तो सोनार सिस्टम कभी बंद ही नहीं होएगा। पर ऑक्टोपस एक नहीं सुनता और वो लियू को अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है, जिससे कि लियू को सांस लेने में तकलीफ होती है और उसका दम घुटने वाला होता है कि तभी शैन वहाँ पे आती है और वो नाइफ से ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काट देती है और लियू को भाग जाने के लिए कहती है। जिसके बाद ऑक्टोपस शैन को कहता है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है। तो दूसरी ओर लियू भागा भागा पुलिस स्टेशन आता है और ये सारी बात वो पुलिस को बताता है, जिस पर पुलिस वाले उसकी बात पे यकीन नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई भी लियू की बातों पे यकीन नहीं करता। तब लियू अपने रिसर्च सेंटर जाता है और वो सोनार मशीन को खुद पे ट्राई करता है, जिसका इफेक्ट काफ़ी खतरनाक होता है और ये तो बस शुरुआत की 10% की पावर होती है। जिसके बाद लियू तुरंत मीटिंग अरेंज करता है और वो सोनार सिस्टम को बंद करने की बात कहता है, जहाँ पर रोलैन उसका साथ देती है और वो लोग आइलैंड के सभी सोनार सिस्टम को बंद कर देते हैं। फिर लियू रोलैन को अपने और मरमेड के बीच हुई सारी घटना को एक्सप्लेन करता है और वो रोलैन को इन मरमेड का एड्रेस भी दे देता है। जिसके बाद तुरंत रोलैन अपने साइंटिस्ट के पास जाती है और उसे ये सारी बात बताती है, जहाँ पर लियू को पता चलता है कि रोलैन और उसके साथी मरमेड की तलाश में काफ़ी पहले से हैं और अब उसकी वजह से शैन और बाकी सबकी जान खतरे में है। जिसके बाद रोलैन सभी को लेकर मरमेड के अड्डे पर जाती है, जहाँ पे सारी मरमेड छुपी हुई होती है, लेकिन वे लोग उन मरमेड को ढूंढ लेते हैं और उन पर गन फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मरमेड मर जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर लियू भी ट्रैफिक जाम में फंसा होता है, जहाँ पर ग्रैंड मदर मरमेड आती है और वो अपनी टेल की एक बार से सुनामी क्रिएट करती है, जिससे कि वो रोलैन के सारे साथियों को एक ही बार में बेहोश कर देती है और उसके बाद वो शिप से बाहर कूद जाती है और सभी को कहती है कि सोनार सिस्टम बंद है, तुम सब शिप के बाहर आ जाओ और अपनी जान बचाओ। जहाँ ऑक्टोपस और बाकी सभी लोग शिप के बाहर आ जाते हैं और वहीं शैन सबसे पीछे रहती है, जहाँ पर रोलन के साथी और रोलन शैन को पकड़ लेते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं, जिससे शैन पानी के बाहर आ जाती है। तो वहीं ट्रैफिक में लियू को चपड़गंजू मिल जाता है और रोलैन और उसके साथी शैन को मारने वाले होते कि तभी वहाँ पे सुपरमैन की तरह लियू आ जाता है और वो सभी को वार्निंग देता है कि अगर किसी ने भी शैन की तरफ बढ़ा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद वो शैन को लेकर पानी की तरफ चलना स्टार्ट करता है, जहाँ पर रोलैन पीछे से उसके ऊपर तीर छोड़ती है, जो कि लियू को लगता है और एक के बाद एक लगातार 3 तीर छोड़ती है, पर लियू रुकता नहीं और वो शैन को पानी में छोड़ देता है। तब पुलिस वहाँ पे आ जाती है और वो रोलन और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेती है। लियू बेहोश हो जाता है। तो सीन चेंज होकर हमें कुछ सालों बाद का दिखाते हैं, जहाँ पर लियू ने अपने सारे प्रॉपर्टी और पैसा एनवायरमेंटल एनजीओ को दे दी है ताकि वो पर्यावरण को बचा सके। और उससे मिलने एक स्टूडेंट आता है और वो लियू से मरमेड के बारे में पूछता है, जहाँ पर लियू कहता है कि मरमेड एग्जिट नहीं करते और मैं अकेला नहीं रहता, मेरे साथ में मेरी वाइफ रहती है। तब वहाँ पे शैन आती है
और ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करते हैं, ये सारी बात वो उस स्टूडेंट को कहते हैं। जिसके अंत में हमें ली और शैन समुद्र की गहराइयों में एक दूसरे के साथ तैरते हुए नई नई जगह को एक्सप्लोर कर देखते हैं और यहीं पे द मरमेड मूवी ख़त्म हो जाती है। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।